मन स्वयं व्यक्त है, भगवान ने समझाया। मन से परे जो सत्ता है और जिसमें मेरा और तुम्हारा भेद नहीं, वही नित्य स्थिति है। मन का वहाँ स्थायित्व कैसा। त्रिविध शरीरों से परे जो पर तत्व है, उसमें अब स्थिति के पूर्व मन एवं अहम से ऊपर उठना होगा तुम्हें। शांति जो साधन का उद्देश्य है, वह अखंड बनी रहे। निर्मल ने पता नहीं भगवान की वाणी का क्या अर्थ ग्रहण किया। शांति, इसे शाश्वत रूप में उपलब्ध करना, और वह भी इसी मन जीवन में, यही कठिन हो रहा है। निश्चय ही जिसे तुम चाहते हो वह तुम्हारा स्वरूप है। वह मेघ गंभीर स्वर अमृत वृष्टि कर रहा था, किंतु शांति नहीं, आनंद चाहिए तुम्हें। पाहनों की निष्क्रिय शांति किसे अभिष्ट होगी। ज्ञानात्मिका शांति, एक रस प्रमाद विरहित आनंद। वस्तुतः जीव इसी का अभिप्सु है, और इसीलिए कि वही उसका स्वरूप है। मन और जीवन ये व्यक्त के विकार हैं, और अव्यक्त में इनकी गति साधन के अपार क्लेश के पश्चात ही होती है। साधन जब व्यक्त एवं अव्यक्त के मिथ्या पार्थक्य की यवनिका को नष्ट कर देता है, एक ही निर्विशेष सत्ता का साक्षात आनंद के अम्बुधि का अनवच्छिन्न कर दिया करता है। वहाँ का एक एक पल साधन की कठोर श्रृंखलाओं से आबद्धता, प्रमाद की दूषित वायु उस गिरि के अंतर्गत में प्रविष्ट होने में असमर्थ हो रही है। सिद्धों ने शीश झुकाए, सहस्रों की संख्या उठी, और प्रकोष्ठों ने अपने आसनों पर चली गई। न तो कोई शब्द हुआ और न किसी प्रकार की आकुलता लक्षित हुई। मध्याह्नोत्तर सत्संग का समय समाप्त हो चुका था। निर्मल ने पीछे मस्तक घुमाकर देखा। भगवान के श्वानों के मध्य उनकी हिमधवल गौ अपने बछड़े को चाटने पर लगती, और केशरी खड़ा प्रतीक्षा कर रहा था। शुभम भूयात, भगवान का आशीर्वाद मिला। साधन आश्रम में आने का मार्ग वनराज ही निर्देश करते हैं, और उन्हीं के पीछे जाना भी पड़ता है। निर्मल ने उन्हें देखते ही समझ लिया कि अब उसे जाना चाहिए। उठकर खड़ा होने पर भी वह कुछ पूछना चाहता है। प्रभु ने स्वयं कहा। प्रदीप लेकर पथ में बढ़ने पर अग्रिम पथ क्रमशः प्रकाश में आता जाता है। वनराज का कुछ दूर तक अनुगमन हुआ, और आगे जब वे सम्मुख बैठ गए तो निर्मल ने उनके पृष्ठभाग को आसन बनाया। एक छलांग अंधकार में कुछ दूर गति, और जब चंद्रमा के उज्जवल प्रकाश में वह खड़ा हुआ तो वनराज वन में अदृश्य हो चुके थे। भूमि में मस्तक रखकर उन्होंने किन्हीं पदों में प्रणिपात किया और नीचे उतरने लगा। मृत्यु, यह तो जीवन का धर्म है। प्रारब्ध समाप्त होने पर मृत्यु अनिवार्यतः आवेगी ही। पता नहीं क्यों आज ये विचार उसे शांति नहीं दे पा रहे थे। स्नानार्थ सरिता में उतरने पर एक पक्षी प्रवाह में पतित दृष्टिगत हुआ। वह भली प्रकार तैरता है, और चाहता तो उसे निकालने में समर्थ था। महाकाल की क्रीड़ा का दर्शन करता वह पक्षी की ओर दृष्टि लगाए प्रारब्ध एवं उसके परिपाक की मीमांसा करने में लगा रहा। अब लगता है कि कोई त्रुटि हो गई। हृदय में एक वेदना है, एक उल्हाना है, और बुद्धि के समस्त तर्क वहाँ व्यर्थ हो रहे हैं। जीवन एवं आनंद दोनों दृश्य में भ्रांति है। उनसे तटस्थ रहने में ही कल्याण है। वह किसी प्रकार अपने मन क्लेश पर विजयी होने का प्रयास कर रहा था। मृत्यु एवं क्लेश भी उसी प्रकार भ्रांति है। दोनों के समान अब स्थिति ही तो आदर्श है। पता नहीं वह कब तक सोचता रहा। उसे चमकाया उस घंटानाद ने, जो अपनी प्रणव की ध्वनि में अंतर्बाह्य के भेद को विलुप्त करता समीप आता जा रहा था। शिला पर उसने अपना ही उत्तरीय डाल दिया। भगवान की कपिला के
कंठ में बंधे घंटा नाद को वह पहचानता है। इतना भी अवकाश नहीं मिला कि समीप की स्वर्ण युतिका के कुछ सुमन वह ले सके। उन पावन पदों की पूजा नेत्रों के उज्जवल पुष्पों से संपूर्ण की। समदर्शन यह आज्ञा नहीं देता कि सम आचरण किया जाए। भगवान दत्त ने आसन स्वीकार करने के अनंतर स्वयं ही कहना प्रारंभ किया, मानव चेतन है और जब तक उसे अपने शरीर का बोध है, अपने अधिकार एवं कर्तव्य का बोध भी उसे होना ही चाहिए। प्रभु क्षमा करे, अपनी सावधानी में कोई मर्यादा प्रतिकूल व्यवहार न हो, इसका प्रयास सदा करता हूँ। वह भीत हुआ, अवश्य उसने कोई तापस के लिए अनुपयुक्त वस्तु स्वीकार की है या कोई अयोग्य आचरण किया है। एक के बाद दूसरे दिन मानस नेत्रों के सम्मुख आने लगे और बड़ी सावधानी एवं शीघ्रता से वह इस प्रयत्न में लगा कि कहाँ उससे प्रमाद हुआ है। पाषाण समदर्शी हैं, उन्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कोई दृश्य उन्हें प्रभावित नहीं करता। शांति है उनके समीप, एक रस अविचल शांति। भगवान की वाणी में न तो व्यंग था और न उपहास। वे नित्य शांत सदा की भांति बोल रहे थे। जड़ की यह शांति चेतन को अभिष्ट नहीं होनी चाहिए। उसे जड़ एवं चेतन, सत्य एवं मिथ्या, जागृति तथा स्वप्न के द्वंद्वों का ध्वस्त करके एक ज्ञानात्मिका शांति प्राप्त करनी है। वह क्या करे? चुपचाप उस अमल धवल शांति वर्षी सुधांशु की ओर देखता रहा। भगवान समझा रहे थे, दृश्य मिथ्या है तो जीवन कर्म प्रारब्ध एवं फलभोग सब मिथ्या है। उनकी मीमांसा निरर्थक है। दृश्य को सत्य मानकर उनकी व्यवस्था है और इसी दृष्टि से उनका दायित्व उनके संचालक पर है। स्थिर एवं शाश्वत शांति अंतर में है और समस्त अंतरों का अभेद प्रत्यक्ष कर लेने पर बाह्य में भी उपलब्ध होती है। अपने शरीर और दूसरे के शरीर का भेद भ्रांति है। दूसरों के दुख को अपना दुख बनने दो, भय मत करो, सबका सुख सबका आनंद तुम्हारा हो जाएगा। उसके चरणों पर मस्तक रखा प्रभु ने और स्पष्ट किया, अपने शरीर के कष्ट तथा अपने मंगल के लिए तुम्हें जिस परिस्थिति में जो करना अभिष्ट है, समस्त प्राणियों के प्रति भी वही अभिष्ट होना चाहिए। संपूर्ण शरीरों को अपना हो जाने दो, सबके कल्याण में लगो। तुम्हारा अहम सब में व्याप्त होकर नानत्व का भेद ध्वस्त कर देगा। बाह्य एवं अंतर का मिथ्या भेद ध्वस्त होने पर पदार्थ चिंतन की चिंता तुम्हें न होगी। अनिर्देश्य अचिंत्य अव्यक्त में समस्त व्यक्त लय हो जाएगा। बिना संपूर्ण प्राणियों का आत्मभाव से कल्याण चिंतन किए व्यक्त अव्यक्त में कैसे स्थित होगा। सहसा उसने चौंक कर मस्तक उठाया, भगवान तो वहाँ है नहीं। तब क्या उसने स्वप्न देखा है? अब भी शिला पर उसका उत्तरीय आश्रित है और वायु में अब भी एक दिव्य सुरभि है। शिला तल पर भाव विभोर होकर मस्तक रखा उसने। सौराष्ट्र का वन्य प्रदेश बहुत दिनों तक एक पागल साधु के प्रेम का पुरस्कार पाता रहा। पशुओं का एक समुदाय घुमा करता था उनके साथ। उनके समूह में मृग, व्याघ्र, वाराह एवं शशक का वर्ग द्रोह नहीं था। प्रत्येक स्वेच्छानुसार उनके समीप जाकर उनके स्नेह स्निग्ध स्पर्श से प्रसन्न होने का अधिकार रखता था। रुग्ण एवं आहत पशुओं की चिकित्सा वे शिशुओं के समान स्नेह से किया करते थे। वन के निवासियों की उनमें अपार श्रद्धा थी और वे उन्हें साक्षात वन देवता ही मानते थे। उनका अनुभव पूर्वक विश्वास था कि रोगी मानव उनके करों का स्पर्श पाते ही स्वस्थ हो जाया करता है। कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गए। कुछ वन्य जातियाँ उनके निमित्त अब भी पूजा सामग्री ग्राम सीमा से बाहर रख आती हैं। वे समझती हैं कि वे वन के देवता आज भी उसे ग्रहण करने रात्रि में पधारते हैं।